नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना के कोहराम के बीच बिहार में गरीबों का मसीहा बन के उभरे पप्पू यादव अभी फिलहाल डीएमसीएच में हैं और उनकी हालत स्थिर है, वैसी की वैसी ही है। कल उन्होंने कहा था कि उन्होंने 1 महीना पहले ऑपरेशन कराया था और अब उनको जेल भेज दिया गया है, जहां पे कोई फैसिलिटी नहीं है, हालत बिगड़ी थी। तो फिर उन्हें दरभंगा के डीएमसीएच यानी कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में लाया गया था। साथ में उन्होंने नीतीश कुमार से अपील भी की थी कि उनसे कोई बैर नहीं है, वो तो उनका बहुत सम्मान करते हैं, उनकी परिस्थितियों पर गौर करें, वो सिर्फ गरीबों की मदद करना चाहते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। दोनों को 6,000 अकाउंट में डालें। लॉकडाउन लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो है ही नहीं, केस पहले ही पता नहीं, बिना केस का हम अब 1.5 महीने से कोरोना पेशेंट को उठाते उठाते खुद ही थक गए। हम नीतीश जी से उम्मीद करेंगे, उनको मैं बहुत सम्मान करता हूँ। आप काम करने दें, मैं आपका सहयोग करूँगा। हर आदमी तक खाना, दवाई, ऑक्सीजन हम पहुंचा देंगे। आप हमारा सहयोग करिए, मारिए मत। जैसा कि आपने सुना, अब रात में ये हुआ कि उनकी पत्नी रंजीत रंजन वहां जाकर के मिली है। फिलहाल वो आराम कर रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इस बीच खबर आई कि पटना हाई कोर्ट ने उनका जो मामला है जल्दी सुनवाई से इनकार कर दिया है। फिर ये बात हुई कि पटना हाई कोर्ट ने उनकी जमानत की बात नहीं मानी। लेकिन बात ये नहीं है। दरअसल पप्पू यादव ने पटना हाई कोर्ट में ये अर्जी लगाई थी कि इस मामले को, इस एफआईआर को क्वैश किया जाए, क्योंकि ये एफआईआर ही सही नहीं है, ये पूरा मामला सही नहीं है। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें जल्दी की कोई बात नहीं है, जो जब हियरिंग पे आएगा तो सुनवाई की जाएगी। तो जमानत की अर्जी उनकी खारिज नहीं हुई है, एक बात। दूसरी बात ये कि होता क्या है कि जब आप एक बार रिमांड पे, जुडिशियल रिमांड पे भेज दिए गए, तो फिर आपको जमानत के लिए जो अर्जी लगानी है वो लोअर कोर्ट में ही लगानी होती है। और फिलहाल वहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है 15 मई तक। अब जो इसके बाद जो है संडे है, फिर हाई कोर्ट का निर्देश आएगा कि लोअर कोर्ट कब से काम करेगी, और काम करेगी तो फिर क्या वर्चुअली काम करेगी, फिर उनकी अर्जी वकील जो है लगाएगा। लिहाजा मान के चलिए कि अभी उनको जेल में ही रहना होगा। 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कि 14 दिन के जुडिशियल रिमांड खत्म होने का इंतजार करें, जैसा कि वो अस्पताल में है, उनका इलाज चल रहा है। 14 दिन इसी बीच में बीत जाता है, फिर उनको पेश किया जाएगा। उस दिन जो है फिर क्या कोर्ट डिसाइड करता है। और दूसरी बात यह है कि उससे पहले आप जमानत के लिए अर्जी लगाइए, तो संभवतः उनके वकील इस पे काम कर रहे होंगे। तो कुल मिला जुला करके बात यह है कि पप्पू यादव को अभी जेल में ही रहना होगा। अब जेल की तरफ से वो अस्पताल में भर्ती हैं, अस्पताल में रहेंगे। अब बात आती है वहाँ की सियासत की कि क्या नीतीश कुमार से जो उन्होंने अपील की थी, नीतीश कुमार का दिल पसीजेगा? बिल्कुल पसीजता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि उस सरकार में बीजेपी भी शामिल है। और जिस तरीके से उन्होंने सारण के सांसद जो है राजीव प्रताप रूडी पे एम्बुलेंस को लेकर वार किया, पूरे देश में ये मामला जो है लाइमलाइट में उन्होंने ले आया, उसके बाद बीजेपी उनको बख्श देगी ऐसा लगता नहीं है। और जहां तक विपक्ष और महागठबंधन की बात है, तो जो आरजेडी है, जो मुख्य घटक दल है, उसके नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को बिहार में यदि किसी से डर लगता है तो पप्पू यादव ही है। वजह क्या है कि पप्पू यादव पहले आरजेडी में ही हुआ करते थे और लालू यादव के नज़दीकी भी थे, लेकिन जैसे ही लालू यादव का पुत्र मोजागा वो बागी हो गए थे, उसके बाद अलग हो गए थे। पप्पू यादव चाह करके भी बिहार में लोकप्रिय तो रहे, लेकिन जो है सीटें नहीं निकाल पाते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसके बावजूद बाढ़ हो या महामारी, वो लोगों के साथ खड़े नजर आते हैं। तो इस समय बिहार में यदि किसी की चर्चा हो रही है तो पप्पू यादव की हो रही है, क्योंकि उधर जो है लालू यादव जेल से तो छूट करके आ गए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव और महागठबंधन फिलहाल शुरू में तो महामारी को लेकर के नीतीश सरकार पे काफी हमला रहा, इस समय अभी चुप है, क्योंकि उसे पप्पू यादव से डर लग रहा है कि पूरा महफिल, पूरा शो जो है ये महामारी का, उनके हिसाब से राजनीतिक रूप से वो तो पप्पू यादव लूट रहे हैं, पूरे देश में चर्चा का केंद्र बिंदु बन गए हैं। तो उन्हें इसमें क्या मिल रहा है? लिहाजा वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और पप्पू यादव की मिली भगत है, जबकि पप्पू यादव ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार का वो सम्मान करते हैं तो उनके प्रति नरम रुख रखे, जो भी वो लोगों की मदद पहुंचा रहे हैं उसको उस भाव से न देखें जैसे उनको चुनौती दी जा रही है। तो इस तरीके से पप्पू यादव इस समय बिहार की राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। चिराग पासवान की तबीयत खराब है तो वो अस्पताल में है, और ये जो है लालू यादव और उनके बेटे जो है पप्पू यादव की कोई मदद करना चाहते नहीं। बेशक नीतीश कैबिनेट के लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि उनको ऐसे गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था। तो चलिए देखते हैं, ये सियासत है, सियासत में ऐसा होता रहता है, कौन
किसी का सगा बनेगा और कौन नहीं बनेगा, कब साथ देगा कब साथ नहीं देगा, ये सब कुछ लाभ हानि गुणा भाग पे डिपेंड करता है। जैसे ही उनको लेकर कोई अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक